रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबासीन जिरगा में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है और वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को लोन क्यों प्रोवाइड करते हैं और किस तरह प्रोवाइड करते हैं, और वर्ल्ड बैंक जब लोन प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को तो वो इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंक क्या है और बैंक का काम क्या होता है। तो दोस्तों, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आम तौर पे हमें लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो वर्ल्ड बैंक दो अल्फाज हैं, नंबर एक वर्ल्ड, नंबर दो बैंक। तो वर्ल्ड का मतलब है दुनिया और बैंक का मतलब है बैंक, जो कि मैंने जिक्र किया इससे पहले। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इदारा है जो कि पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को वो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह। वर्ल्ड बैंक के दो अहम हिस्से हैं, यानी दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर एक IBRD, जो कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। नंबर दो IDA, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यानी IBRD एंड IDA मिलकर वर्ल्ड बैंक बन जाता है। ये वर्ल्ड बैंक के दो हिस्से हैं और अगर इनके साथ तीन और ऐड कर ले तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है। उनमें से नंबर एक है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नंबर दो ICSID और नंबर तीन IMIGA। इन सब का मतलब ये है कि IBRD, IDA दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक बन जाता है। और अगर IFC, ICSID, IMIGA भी साथ मिला लें तो ये पांच मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं कि वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को लोन फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक को क्या फ़ायदा है। तो वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद दुनिया से पॉवर्टी को ख़त्म करना है, दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मा करना है, दुनिया में खुशहाली लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा तामीराती प्रोजेक्ट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है ताकि एम्प्लॉयमेंट आ जाए, ताकि लोगों को रोज़गार मिल जाए, ताकि बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाए, ताकि गुर्बत का ख़ात्मा हो जाए। तो वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को प्रोजेक्ट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि ऑलरेडी चल रहा हो लेकिन उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए या हेल्थ सिस्टम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए या इकोनॉमिक सिस्टम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक
का मेन फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी तामीराती कामों पे वर्ल्ड बैंक सबसे ज़्यादा फोकस करता है, सबसे ज़्यादा लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक तो कंट्रीज़ को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो क्या वर्ल्ड बैंक इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है या नहीं करता, यानी कर्जे के ऊपर सूद लेता है या नहीं लेता IMF की तरह। तो ये कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर कमेटी डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट लिया जाए या ना लिया जाए, सूद लिया जाए या ना लिया जाए। तो ये देखते हैं कि अगर एक कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम सही हो, मजबूत हो, तो फिर ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, सूद लेते हैं। लेकिन अगर एक कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम दिवालिया के करीब हो, कोलैप्स कर जाने के करीब हो, तो फिर वर्ल्ड बैंक सूद नहीं लेते, और अगर सूद लेता भी है तो इतना कम लेता है कि बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का असल मकसद दुनिया से पॉवर्टी को ख़त्म करना है, खुशहाली लाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, गुर्बत का ख़ात्मा करना है। और आखिर में एक कॉमन सवाल है जो लोगों के जहनों में ज़्यादातर है, वो ये कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर होल्ड अमेरिका की है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक में वोटिंग राइट्स सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, जिसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो उनके पास वोटिंग राइट ज़्यादा होता है, उनके पास डिसीजन पावर ज़्यादा होता है। तो वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका की है, यानी 17% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अमेरिका की है। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स भी अमेरिका के पास है, और सबसे ज़्यादा डिसीजन पावर भी अमेरिका के पास ही है। तो दोस्तों अब तक के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या फ़र्क है। तो अभी तक अगर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिले। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।